हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 32 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है, क्वेश्चन नंबर 32, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 1800 रुपया 5 वर्ष का ब्याज 180 रुपया होगा। तो मूलधन है 1800 रुपया, समय है 5 वर्ष और दर ब्याज दिया हुआ है 180 रुपया। इसमें दर पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर बराबर होती, तो दर बराबर होती है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो लिखेंगे दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज यहाँ है 180 रुपया गुना 100, मूलधन है 1800 और समय है 5 वर्ष। अब 180 से काटे 1800 को 10 बार में, अब 10 से काटे 100 को 10 बार में, 5 से काटे 2 बार में, अर्थात दर बराबर हो गई इसका 2%। अब क्वेश्चन नंबर 33 का, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपया 15 वर्ष में 240 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन में दर पूछा जा रहा है, दर बराबर हॉट, उसके बाद मूलधन दिया हुआ है 800 रुपया, उसके बाद समय दी हुई है 15 वर्ष और ब्याज दिया हुआ है 240 रुपया, ब्याज बराबर 240 रुपया। ऊपर अभी सवाल 32 में दर का सूत्र प्रयोग किया है, ब्याज गुना 100, अर्थात ब्याज 240 गुना 100 बटे मूलधन दी हुई है 800 गुना मूलधन गुना समय दी हुई है 15 वर्ष। अब 100 से काटे इसको 8 बार में, अब 8 से काट रहे हैं 30 बार में, अब 15 से 2 बार में, तो ये हो गई दर बराबर 2%। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगी। तो दर निकालना है, दर बराबर हॉट, और कोई धन दोगुना हो जाती है अर्थात मूलधन x है और मिश्र धन जो होती है वो दोगुना हो जाती है। कोई धन दोगुना हो जाती है अर्थात ब्याज जोड़ के दोगुना। तो ब्याज बराबर होती है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन में से यानी 2x में से x को घटाएंगे तो इसका ब्याज हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, अर्थात 2x माइनस x, अर्थात x हो जाएगी ब्याज। तो यहाँ पूछा है समय, तो इस क्वेश्चन में समय निकालेंगे, इस क्वेश्चन में दर निकालेंगे। दर पूछा जा रहा है, मूलधन कोई धन जो होती है ना 5 वर्षों में अपने से दोगुना होता है, धन मान है x, तो मिश्रधन 2x, ब्याज हो गई x, समय दी हुई है 5 वर्ष। तो दर बराबर होती है ब्याज गुना 100, ऊपर सूत्र में लिखे हैं, लिखेंगे ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो यहाँ ब्याज है x, यहाँ लिखे हैं गुना 100 बटे मूलधन है x और दर है समय है 5 वर्ष। अब x से x काट दिए, 5 से काट दिए, इसको
20 बार में। तो इसका हो गया आंसर 20%। अब क्वेश्चन नंबर है 35। कितने प्रतिशत सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी दर पूछा जा रहा है, दर बराबर हॉट, और 450 रुपया 3 वर्ष में 504 रुपया होती। तो मूलधन दिया हुआ है 450 रुपया और समय दी हुई है 3 वर्ष, और ये मिश्रधन जो है ये हमें प्राप्त होती है 504 रुपया। तो हम ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर सूत्र होती है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ 504 में से 450 को घटाएंगे तो इसका ब्याज हो जाएगी 54 रुपया। तो उसके बाद इसमें हम दर का सूत्र लगाएंगे। दर बराबर होती है ब्याज गुना 100। ब्याज जो है 54 रुपया निकाले हैं, 54 गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन है 450। उसके बाद समय है इसमें 3 वर्ष, मूलधन गुना समय होती है। अब 50 के टेबल से 2 बार में, 50 से 9 बार में, 9 से 6 बार में, अब 3 से काट इसको 2 बार में, अर्थात 2 दूना 4%। इसका आंसर क्या हुई 4%। अब क्वेश्चन नंबर 36 को चल रहे हैं। क्वेश्चन 36 में है किस दर से कोई धन 25 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। यहाँ है दर बराबर पूछा जा रहा है, दर बराबर हॉट, और समय दी हुई है 25 वर्ष। 25 वर्ष कोई धन मतलब 25 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, अर्थात मूलधन होगी x, तो ये मिश्रधन क्या होगी 2x। तो इसमें ब्याज मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो होती है, तो ब्याज हो जाएगी 2x में से x घटाएंगे, अर्थात ब्याज हो जाएगी x। तो यहाँ हम दर का सूत्र लगाएंगे। दर बराबर होती है ब्याज गुना 100, अर्थात x गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो मूलधन हुई x और समय हुई 25, तो x से x कट गया और 25 से काटे इसको 4 बार में, इसका आंसर हो गया 4%। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन, अगर कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1300 रुपया हो जाती है और 7 वर्षों में 1525 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ दी हुई है 4 वर्ष का मिश्रधन 1300 रुपया, 4 वर्ष का मिश्रधन बराबर 1300 रुपया, और 7 वर्ष का मिश्रधन बराबर 1525 रुपया। अब घटाएंगे तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त होती है 225। यहाँ जो है हम बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाए, 7 वर्ष में से 4 वर्ष को घटाए 3 वर्ष हुई, और 1525 में से 1300 को घटाए 225 हुई। तो इसी जगह अब मिश्रधन प्रत्येक साल जो होती है कोई धन में ब्याज जुटती है जिससे वो मिश्रधन बनती है, इसलिए लिखे 4 वर्ष का मिश्रधन 1300 और 7 वर्ष का मिश्रधन इतना, घटाए तो 3 वर्ष का ब्याज हो, तो इसलिए लिखेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर 225 बटे
3 काटे तो ये कटा 75 बार में। अब मूलधन निकालने के लिए जितने वर्ष का मिश्रधन होता है उतना वर्ष का ब्याज घटाना होगा। जैसे यहाँ 4 वर्ष का मिश्रधन हम लिखेंगे, 4 वर्ष का मिश्रधन, तो इसमें 4 वर्ष का ब्याज घटाना होगा, 4 वर्ष का ब्याज। तो क्या करेंगे, 4 वर्ष का मिश्रधन 1300 रुपया होती है और यहाँ करेंगे 4 गुना 75 अर्थात 1300 माइनस 300, तो इसका मूलधन हमें प्राप्त होगी 1000 रुपया। यहाँ तो पूछा जा रहा है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन में 1 वर्ष का ब्याज 75 होती है, यहाँ 1 वर्ष का ब्याज हम रख देंगे और समय रख देंगे तो जिससे दर निकल जाएगी। तो यहाँ समय लिखे 1 वर्ष और ब्याज दे दिए 75 रुपया। यहाँ हम निकाल चुके हैं 1 वर्ष का ब्याज 75। तो यहाँ दर बराबर सूत्र होती है ब्याज गुना 100 अर्थात 75 गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन है 1000 गुना समय है 1, तो 100 से काटे 10 बार में। अब 75 बटे 10 अर्थात 7.5%। अब क्वेश्चन नंबर 38 का हल करेंगे। 38 नंबर में है एक रकम साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ हम जो है 38 का हल कर रहे हैं। अड़तीस नंबर में है 16, कोई रकम है 16 वर्षों में क्या हो जाती है, दुगुनी। तो यहाँ लिखे मूलधन अर्थात वो रकम मूलधन माने x और मिश्रधन हो जाती है, यानी कि समय लग के मिश्रधन दुगुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 16 वर्षों में। इससे हम दर निकाल लेंगे, ब्याज निकाल के कोई धन है 16 वर्ष में दुगुना, समय लिखे 16 वर्ष मिश्रधन दुगुना, तो ब्याज हो जाती है, इसका मतलब है x दुगुना होती है तो 2x में से x को घटाइए x, तो दर बराबर होगी ब्याज गुना 100 अर्थात x गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन हो जाएगी x गुना मूलधन गुना समय होती है, तो यहाँ 16 x से कट गया, 4 से 4 बार में, 4 से काटे 25 बार में, ये दर हो गई 25/4%। अब जो है इसमें हमें दर प्राप्त हो गई, पता चल गई 25/4%। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो वह कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी, अर्थात मूलधन वही रहेगा x से, ये मिश्रधन कितना 3x की बात कर रहे हैं, तो ब्याज इसका क्या हो जाएगा 2x, 3x में से x को घटाएंगे 2x। तो अब जो है समय का सूत्र लगाएंगे, समय बराबर होती है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो लिखेंगे ब्याज अर्थात 2x गुना 100, मूलधन हो गई, मूलधन यहाँ है x गुना दर हो गई 25/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा अर्थात लिखेंगे 2x गुना 100 बटे x गुना 25/4, ये काटे x से ये 2 बार में, 25 से काटे 4 बार में, अर्थात ये 4 चौके 16, 16 दूना 32 वर्ष इसका हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में साधारण ब्याज की राशि पर 20 वर्षों में दुगुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ समय दी हुई है 20 वर्ष,
कोई राशि दुगुनी हो जाती, मूलधन x होता है तो मूलधन 2x होती है, अर्थात ब्याज हो जाएगी x। इसमें हम दर निकालेंगे, दर बराबर भी होती है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तब काटे x से x कट गया, 20 से काटे 5 बार में, अर्थात ये हो गई 5%। अब क्वेश्चन नंबर 40 का हल करते हैं। क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में रकम दुगुनी हो जाती है कि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 है, तो 40 का जो हल करेंगे 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर 15 वर्ष और मिश्रधन बराबर 2x। कोई धन दुगुना होता है, अर्थात मूलधन तो x ही रहती है, इसका मतलब उसका ब्याज क्या हो जाएगी, कोई धन दुगुना ब्याज x होगी। इससे हम दर निकाल लेंगे, दर बराबर होती है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन x दी हुई है और समय 15 वर्ष दी हुई है। तो इससे x कट गया, अब 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटे 20 बार, 20 बटे 3% हुई। तो कहता है कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। यहाँ दर दी हुई है, अब मूलधन तो वही है x, मिश्रधन कितना, तो मिश्रधन हो जाएगी, आगे लिखते हैं मूलधन x तो मिश्रधन हो जाएगी 3x, अर्थात इसका मतलब है इसका ब्याज क्या हो रहा है, ब्याज हो रही है 3x में से x को घटाएंगे 2x हो रही है। तो हम यहाँ अब समय निकालेंगे, यहाँ ब्याज दी हुई है, मूलधन दी हुई है, दर दी हुई है, तो समय बराबर होगी ब्याज गुना 100, 2x गुना 100, ब्याज गुना 100, ब्याज है 2x गुना 100, मूलधन है x और मूलधन के बाद हमें दर दी हुई है 25 बटे 3 को ऊपर भेज देते हैं, चूँकि इसके नीचे आ रहा है 20 के नीचे, तो x से काटे x 2 बार में कट जाता है, 20 से काटे 5 बार में, तो ये हुआ 5 दूना 10, 10 तिया 30, इसका हो गया 30 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 41 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में है, कोई धन 6 वर्षों में 5% की दर से 442 रुपया हो जाता है, तो कितने वर्ष 442 रुपया हो जाता है, तो वह कितने समय में उसी दर से 510 रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ 41 का लिखेंगे समय बराबर 6 वर्ष, दर बराबर 5%, कोई धन हो जाता है अर्थात मिश्रधन बराबर 442 रुपया। तो सबसे पहले मूलधन का सूत्र लगाएंगे, मूलधन बराबर होती है मिश्रधन गुना 100 बाय 100 प्लस समय गुना दर। तो लिखेंगे मिश्रधन 442 गुना 100 बटे 100 प्लस समय दी हुई है 6 वर्ष और दर दी हुई है 5%, अर्थात 442 गुना 100। अब इसका 6 पचे 30 गुना जोड़ 100, अर्थात 130 लिखेंगे। इससे काट दिए 0 0। अब 13 से 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1 मिनट सॉरी 13 ये हो गया 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 चौके 52, ये हो गया 340 रुपये यहाँ मूलधन प्राप्त हुई। तो लिखेंगे इस क्वेश्चन में
अर्थात मूलधन क्या हुई 340। तो वह कितने समय में, उसी दर से, समय पूछा जा रहा है, दर वही है, दर पहले का था 5%, और कितना करे 510 रुपया, अर्थात मिश्रधन दी हुई है 510 रुपया। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर होते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। 510 में से 340 को घटाएंगे, ब्याज हमें प्राप्त होगी 170 रुपया। तो समय पूछा जा रहा है, तो समय का सूत्र लगाएंगे ब्याज गुना 100, अर्थात 170 गुना 100 बटे मूलधन दी हुई है, मूलधन 340 रुपया, और दर दी हुई है 5%। अब काटे 170 से 340 को 2 बार में, और 2 से काटे 50 बार में, और 5 से काटे 10 बार में। इसका आंसर हो गई 10 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, रमेश 500 रुपया 3% वार्षिक ब्याज की दर से, और सुरेश 400 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज देता है। बताएं कि वर्ष के अंत में इसके ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए, मूलधन लिखिए 500 रुपया, दर लिखिए 3%, और समय लिखिए 1 वर्ष। वर्ष के अंत में पूछा है, तो ब्याज बराबर होती है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, अर्थात 500 गुना 3 गुना 1 बटे 100। अब इससे काटे ये 5 बार में, 5 दिया 15 रुपया ब्याज होता है। अब है मूलधन 400 रुपया, दर दी हुई है 4%, और समय दी हुई है 1 वर्ष। तो ब्याज होगी मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, अर्थात 400 गुना 1 गुना 4 बटे 100। 100 से काटे 4 बार, 4 चौके 16। तो ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर बराबर होगा, जिसका ब्याज ज़्यादा होगा पहले लिखेंगे 16 माइनस 15, अर्थात 1 रुपया। इसका अंतर हुई। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43, यदि चमन लाल ने 500 रुपया 4 वर्षों के लिए और 600 रुपया 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रतन लाल को कर्ज देता है, और कुल 190 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ देखना है 43 नंबर में, मूलधन बराबर 500 रुपया, समय बराबर 4 वर्ष, उसके बाद दर जो है नहीं दी हुई है, दर दोनों का सेम है, दर बराबर माने 8%। फिर मूलधन है 600 रुपया, और समय दी हुई है 3 वर्ष, और इसका भी दर वही पर सेम है, लेकिन ब्याज कुल हो जाती है ब्याज प्लस ब्याज, ये बताया जा रहा है 190 रुपया। तो ब्याज बराबर होती है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, अर्थात लिखे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। फिर लिखेंगे 600 गुना 3 गुना r बटे 100 बराबर 190। तब काटेंगे 100 से 5 बार में, अब 100 से काटे 6 बार में, 5 के 20 r प्लस 18 r बराबर 190। तो 38 r बराबर, यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह या का, 38 r बराबर 190। तो r बराबर हो जाएगी 190 बटे 38, काट दिए, इसका आंसर हो गया 5%, अर्थात वह 5% था। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे
44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, सतपाल ने 750 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 700 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से दर पर समान समय में के लिए हरपाल को उधार देता है। यदि कुल 195 रुपया ब्याज पाता है तो सतपाल ने कितने समय के लिए उधार दिए थे। तो यहाँ समझना है, तो मूलधन है 750 और दर है 4%, समय दी हुई है, समय निकालना ही है, समय बराबर टी मान लिए। उसके बाद मूलधन फिर 700 रुपया है और इसका दर 5% है और समय भी इसका टी है, लेकिन ब्याज का योग कितना बता रहे हैं, कुल ब्याज 195 रुपया। क्वेश्चन 43 के जैसा ही है और उसी का मतलब ब्याज का ही सूत्र लगाना है। जैसे मूलधन गुना समय, यहाँ से 700 ही होगी, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, फिर करेंगे मूलधन गुना समय गुना दर है 5% बटे 100 बराबर लिखेंगे 195। तो ये काटे 50 के टेबल से 2 बार में, 50 से काटे 15 बार में, अब 2 से काटे 2 बार में, अब 100 से काटे 7 बार में। अब इसका जो है 15 दूना 30 टी, अब फिर प्लस करेंगे 7 पचे 35 टी बराबर लिखेंगे 195। इस दोनों को जोड़ दिए 65 टी बराबर 195, यहाँ लिखेंगे या का चिन्ह और टी बराबर हो जाएगी 195 बटे 65, अर्थात इसका आंसर हो गई 3 वर्ष। अब चलेंगे 45 की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में है, ₹800 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में वही ब्याज होगा जो ₹500 का 8 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से होता है। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर 800, दर बराबर 5% और समय बराबर नहीं दी हुई है, समय निकालना है, समय बराबर हॉट। फिर लिखेंगे मूलधन बराबर 500 रुपया, समय दी हुई है 8 वर्ष। उसके बाद लिखेंगे दर बराबर 4%। तो यहाँ बताया जा रहा है क्वेश्चन में ब्याज वही होगी, ब्याज बराबर ब्याज। फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन कर रहा है 800 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में वही साधारण ब्याज होगा जो 500 रुपये का 8 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से होता, अर्थात ब्याज बराबर ब्याज। तो देखना है, तो यहाँ मूलधन है 800 गुना समय है, समय नहीं है, समय टी में लिखेंगे, दर है 5% बटे 100, फिर लिखेंगे 500, समय है 8 और दर है 4 बटे 100। अब काटे 800 को 8 बार में, इससे काटे 5 बार में। अब लिखेंगे 8 पचे 40 टी बराबर 5 अटे 40, 40 के 160, टी बराबर लिखेंगे 160 बटे 40, अर्थात काटेंगे इसका हो जाएगा 4
वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में यदि 1600 रुपया के साधारण ब्याज और 2000 रुपया के साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया हो, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समय मालूम करें। तो देखना है, तो मूलधन है 1600 रुपया और दर है 4%, समय दोनों का सेम है। फिर मूलधन है 2000 रुपया, इसका दर जो है, दर भी है, इसका भी 4% है, समय भी सेम है। तो ब्याज का अंतर लेकिन 32 रुपये बता है। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज माइनस ब्याज बराबर 3200 रुपये। अब दर सेम रहे और समय सेम रहे तो जिसका धन ज़्यादा होता है तो उसका ब्याज ज़्यादा होती है, अर्थात 2000 का ब्याज ज़्यादा होता है। मूलधन गुना समय, समय टी, दर लिखेंगे 4/100 माइनस 1600 गुना समय भी, इसका भी टी लिखेंगे, और दर 4/100 बराबर लिखेंगे 32 रुपया। तो अब 100 से काटे 20 बार में, अब 100 से काटे 16 बार में, 20 चौके 80 टी माइनस 16 चौके 64 टी, तो घटाए तो ये हुआ 32, 16 टी बराबर 32। अब टी बराबर लिखेंगे 32/16। इस तरह से इसका आंसर हो गई 2 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 47 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में है 5% की दर से कितना रुपया 4 वर्षों में उतना ही ब्याज मिले जितना कि 1500 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे दर बराबर, यहाँ बता रहे ब्याज बराबर ब्याज, तो दर बराबर लिखे 5% और कितना रुपया था, तो मूलधन नहीं दी हुई, मूलधन बराबर लिखे x, समय दी हुई है 3, ये 4 वर्ष। फिर लिखेंगे, फिर मूलधन लिखेंगे 1500 रुपया और दर लिखेंगे 6% और समय लिखेंगे इसका भी 4 वर्ष ही है। अब दोनों का ब्याज उतना ही मिलता है तो क्या लिखेंगे, ब्याज बराबर ब्याज, तो मूलधन हो गई x गुना समय हो गई 4 गुना दर लिखे 5/100 बराबर मूलधन लिखे 1500, समय लिखे 4 वर्ष, दर लिखे 6/100। अब 4 से काटे 100 को 20 बार, 5 से काटे 100 को 20 बार में, 4 से काटे 5 बार में। अब पुनः 100 को काटते हैं इससे, 100 से काटे 15 बार में। अब जो है इसको लिखेंगे x/5, यहाँ या का चिन्ह दे दिए, बराबर 15 चौके 60, 60 छके 360, 360 है तो x बराबर 360 गुना 5 की बटे है, तो यहाँ आके गुना होगा, अर्थात इसका आंसर हो गई 1800। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 का भी हल होगी। यदि आप सबों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू।